तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे पाकिस्तानी ड्रम स्टिल्स के बारे में जो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए। तो इस लिस्ट में हमारे पास छठे नंबर पर ड्रम स्टिल आता है जी कैसी तेरी खुदगर्जी। ड्रम स्टिल की मेल स्टार कास्ट में आपको दानिश, तैमूर और नुमान एजाज देखने को मिले। फीमेल स्टार कास्ट में आपको दुर्र फिशान देखने को मिली। ड्रम स्टिल के जो राइटर थे वो थे रादैन शाह। ड्रम स्टिल के डायरेक्टर थे अहमद भट्टी। ड्रम स्टिल को आई ड्रीम एंटरटेनमेंट की जो प्रोडक्शन टीम थी उन्होंने इस ड्रम स्टिल को बनाया था। अगर मैं ड्रम स्टिल की स्टोरी की बात करूं तो इस स्टोरी में बड़ा लेसन था जो आई थिंक लोगों को समझना चाहिए। बेसिकली ड्रम स्टिल की स्टोरी स्टार्ट लेती है एक अमीर घर के लड़के से जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की से जो है वो मोहब्बत कर बैठता है, और एट दी एंड जब उसके जो है अपने घर वाले हैं जब उसको सपोर्ट नहीं करते, कहते हैं कि नहीं हम जो है वो अपने घराने से नीचे कोई भी घराना होगा तो उसमें तुम्हारी जो है वो शादी नहीं करते। एंड ऑफ द एंड उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो बेसिकली जो स्टोरी थी उस पे बेस्ड थी। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट जो है वो लेसन है इस ड्रम स्टिल में उन घरानों के लिए जो कहते हैं कि हम अपने नीचे हमारी औकात से नीचे जो लोग हैं उनमें अपने बेटों या बेटियों की जो है वो शादी नहीं करेंगे। इस ड्रम स्टिल की जो फर्स्ट एपिसोड है वो 11 मई 2022 में ARY डिजिटल पर रिलीज हुई। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर ड्रम स्टिल आता है जी मेरे हमसफर। ड्रम स्टिल की मेल स्टार कास्ट में आपको फरहान सईद और उमर शहजाद देखने को मिले। फीमेल स्टार कास्ट में आपको हानी आमिर देखने को मिली। ड्रम स्टिल की जो राइटर थी वो थी सायरा रजा। ड्रम स्टिल के जो डायरेक्टर थे वो थे कासिम अली मुरीद। ड्रम स्टिल को 6 सिग्मा प्लस एंटरटेनमेंट की जो प्रोडक्शन टीम थी उन्होंने इस ड्रम स्टिल को बनाया था। अगर मैं ड्रम स्टिल की स्टोरी को लेके बात करूं तो कहते हैं कि कुछ बड़ा लेसन नहीं है इस ड्रम स्टिल में। बेसिकली जो स्टोरी थी बेस्ड थी लव स्टोरी थी। इसमें आपको रोमांटिक सीन्स देखने को मिले। आपको फरहान और हानिया की जो है वो इस ड्रम स्टिल में केमिस्ट्री देखने को मिली। ये ड्रम स्टिल जो है वो केमिस्ट्री और लव स्टोरी की वजह से ज़्यादा मकबूल हुआ और इस ड्रम स्टिल को ज़्यादा इसलिए देखा गया क्योंकि इस ड्रम स्टिल में जो केमिस्ट्री थी फरहान और हानिया की वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट केमिस्ट्री थी, इसलिए जो है वो ड्रम स्टिल को ज़्यादा मकबूलियत मिली। तो ड्रम स्टिल को जो है काफ़ी ज़्यादा देखा गया, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में इस ड्रम स्टिल को जो है वो देखा गया। ड्रम स्टिल जो फर्स्ट एपिसोड है वो 20 दिसंबर 2021 में ARY डिजिटल पर रिलीज़ हुई। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर ड्रम स्टिल आता है जी दिल आवेज। ड्रम स्टिल की मेल स्टार कास्ट में आपको आफान वहीद देखने को मिले। फीमेल स्टार कास्ट में आपको किंजा हाशमी और सुबीना फरूक देखने को मिली। ड्रम स्टिल की राइटर थी जी मदिया शायद। ड्रम स्टिल के जो डायरेक्टर थे वो थे जी मजहर मोइन खान। ड्रम स्टिल को 7 स्काई एंटरटेनमेंट की जो प्रोडक्शन टीम थी उन्होंने इस ड्रम स्टिल को बनाया था। अगर मैं ड्रम स्टिल की स्टोरी की बात करूं तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी थी। ड्रम स्टिल में जो लेसन था वो कमाल का लेसन था। उसके बाद ड्रम स्टिल जो है वो बेसिकली रोमांटिक सीन, लव स्टोरी और लेसन पे ही बेस्ड था। अगर मैं ड्रम स्टिल की बात करूँ तो रोमांटिक काफ़ी ड्रम स्टिल था। आपको अफान और किंजा की जो है वो लव स्टोरी भी देखने को मिली। जो लेसन था अगर मैं उस पर बात करूँ तो बहुत अच्छा लेसन था उस जनरेशन को लिए जो है वो शादी करती है और जब अपनी वाइफ को किसी भी वजह से डिवोर्स दे देती है और फिर जब उनमें से मतलब बच्चा या बच्ची होती है, जब औलाद हो जाती है तो उसके रिजल्ट उस पर क्या होते हैं। मतलब जो है अगर वो बाप के पास रह जाती है तो वो जो है वो नफ़रत इसलिए करता है कि जी इसकी जो माँ थी उसने मेरे साथ ये किया। अगर वो माँ के पास औलाद रह जाती है तो उस पर क्या असर पड़ता है कि इसके बाप ने मेरे साथ ये किया। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लेसन है ये आपको दिखाया गया इस ड्रम स्टिल में जो है जब दो बंदों में डिवोर्स हो जाती है और उनकी औलाद पे क्या असर पड़ता है, वो पूरी ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं, किन तकलीफ़ों में गुजारते हैं। आई थिंक ये जो लेसन है वो दिल आवेज़ ड्रम स्टिल में कवर किया गया। मैं सजेस्ट करूँगा हर जनरेशन को कि अगर आप वन ऑफ द बेस्ट ड्रम स्टिल देखना चाहते हैं, आप एक अच्छी स्टोरी वाइज लेसन वाइज अच्छे ड्रम स्टिल देखते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको एक बार जो दिल आवेज़ ड्रम स्टिल है वो ज़रूर देखना चाहिए। ड्रम स्टिल की जो फर्स्ट एपिसोड थी वो 6 मई 2022 में जियो टीवी पर रिलीज़ हुई। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर ड्रम स्टिल आता है जी कहीं दीप जले। ड्रम स्टिल की मेल स्टार कास्ट में आपको इमरान अशरफ देखने को मिले। फीमेल स्टार कास्ट में आपको नीलम मुनीर देखने को मिली। ड्रम स्टिल की जो राइटर थी वो थी कैसरा हयात। ड्रम स्टिल की जो डायरेक्टर थी वो थी साइमा वसीम शाह। ड्रम स्टिल को 7 स्काई एंटरटेनमेंट की जो टीम है उन्होंने इस ड्रम स्टिल को बनाया था। अगर मैं ड्रम स्टिल की स्टोरी की बात करूं तो बेसिकली स्टोरी जो है वो आपको लव स्टोरी और रोमांटिक सीन्स कुछ देखने को मिले। मतलब लव स्टोरी से जो आगे है वो जो ड्रम स्टिल आपको देखने को नहीं मिला। और ड्रम स्टिल की स्टोरी में जो है वो आपको कोई बड़ा जो है वो लेसन देखने को नहीं मिला। ड्रम स्टिल के ब्लॉकबस्टर जाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो इमरान और नीलम की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद जो स्टोरी थोड़ी सी कमज़ोर थी
वो डायरेक्शन में साइमा वसीम ने जो है वो कवर कर ली। तो आई थिंक जो है वो इस तरह से रामसिल जो है वो ब्लॉकबस्टर गया। स्टोरी वाइज रामसिल मानता हूँ थोड़ा कमज़ोर था, बल्कि डायरेक्शन वाइज और एक्टिंग वाइज रामसिल ने जो है वो स्टोरी को भी कवर कर लिया। रामसिल की जो फर्स्ट एपिसोड है वो 3 अक्टूबर 2019 में जियो टीवी पर रिलीज़ हुई। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर रामसिल आता है जी खुदा और मोहब्बत का सीज़न 3। रामसिल की मेल स्टार कास्ट में आपको फिरोज़ खान देखने को मिले, फीमेल स्टार कास्ट में आपको इकरा अज़ीज़ देखने को मिली। रामसिल के राइटर थे जी हाशिम नदीम, रामसिल के डायरेक्टर थे जी सैयद वजात हुसैन। रामसिल को 7 स्काई एंटरटेनमेंट की जो टीम है उन्होंने इस रामसिल को बनाया था। रामसिल की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी थी। रामसिल की स्टोरी में भी आपको लेसन भी बहुत अच्छा मिला और जो है वो आपको फिरोज़ और इकरा की एक्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिली और इनकी जो लव स्टोरी है वो भी बहुत अच्छी देखने को मिली। बेसिकली जो रामसिल की स्टोरी थी वो बेस्ड थी एक गरीब घर के लड़के की मोहब्बत पे। आपको एक गरीब घर के लड़के की जो मोहब्बत की दास्तान है वो इसमें देखने को मिली, जब वो एक अमीर शहजादी से मोहब्बत कर बैठता है और उसके पीछे पागल हो जाता है कि नहीं जी ये मुझे चाहिए, और उसके पीछे जो है वो कुछ भी करने को तैयार रहता है और उसके पीछे जाता है और एंड ऑफ द एंड उसका क्या अंजाम होता है। तो बेसिकली स्टोरी जो है वो इस पे बेस्ड थी। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी थी। इस रामसिल की जो एंडिंग थी वो बहुत अच्छी एंडिंग थी। मुझे उम्मीद थी कि हाशिम नदीम जो है वो इस तरह से एंडिंग करेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल जो है वो सेम एंडिंग इस तरह से की। तो आई थिंक बेस्ट राइटिंग थी इस रामसिल की। एक्टिंग वाइज बहुत अच्छा रामसिल था। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला रामसिल था जो दुनिया में मशहूर हुआ, जिसने यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा जो है वो अर्निंग की। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो रामसिल अर्निंग वाइज था वो खुदा और मोहब्बत का सीज़न 3 था, जिसने पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर ममालिक से ज़्यादा अर्निंग की। इस रामसिल की फर्स्ट एपिसोड जो है वो 12 फरवरी 2021 में जियो टीवी पर रिलीज़ हुई। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर रामसिल आता है जी तेरे बिन का सीज़न 1, जिसके चर्चे अभी भी चल रहे हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, जिसकी मेल स्टार कास्ट में आपको वहाज अली देखने को मिले, फीमेल स्टार कास्ट में आपको शुबना जैदी और सुबीना फरूक देखने को मिली। रामसिल की राइटर थी जी नौरान मखदूम, रामसिल की डायरेक्टर थे वो थे सिराजुल हक। रामसिल को 7 स्काई एंटरटेनमेंट की जो प्रोडक्शन टीम थी उन्होंने इस रामसिल को बनाया था। अगर मैं रामसिल की स्टोरी की बात करूं तो रामसिल की स्टोरी जिस तरह से एक ब्लॉकबस्टर रामसिल की स्टोरी होती है इस तरह से बिल्कुल भी रामसिल की स्टोरी नहीं थी। रामसिल को मैंने फर्स्ट नंबर पे इसीलिए रखा था क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही यही था कि दुनिया में मशहूर होने वाले 6 पाकिस्तानी ड्रामे, तो ये जो रामसिल था ये सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। दुनिया में किस बेस पे हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो है फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा जो मशहूर होने वाला रामसिल था वो तेरे बिन का सीज़न 1 ही था। मुझे लगता है कि रामसिल की जो स्टोरी थी वो इतनी कमाल की नहीं थी, लेकिन वहाज और यमुना ने जो है वो अपनी एक्टिंग की वजह से इस रामसिल की स्टोरी में जान डाल दी, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये जो रामसिल था ये ब्लॉकबस्टर रहा है। रामसिल जो फर्स्ट एपिसोड है वो 28 दिसंबर 2022 में जियो टीवी पर रिलीज़। तो नाज़रीन आप लोगों को 6 रामसिल कैसे लगे और आप लोगों को क्या लगता है इन 6 रामसिल में से कौन सा रामसिल बेस्ट है, इस हवाले से जो भी आपका फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नाज़रीन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कहानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।